हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। किसी पॉइंट का किसी लाइन में इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। याद रखेंगे, जब किसी पॉइंट का किसी लाइन में आप इमेज निकाल रहे होते हैं तो उस लाइन को प्लेन मिरर मानकर काम करते हैं। आइए सीखते हैं, इस विषय में हम लोग आगे है ना। इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज कीजिएगा कि एक लाइन है, पेंट इसलिए कर रहा हूं कि इसको एज अ प्लेन मिरर हमें बिहेव करना है। लाइन का इक्वेशन था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मन में मान लिया कि यहाँ एक पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट था x1, y1। इस पॉइंट P का इस लाइन में हमें इमेज चाहिए, तो इस पॉइंट का हम इमेज निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये पॉइंट P यहाँ पे लाइन पे मीट कर रहा है, यानी इसको जब मैंने ड्रॉ किया तो 90 डिग्री बना लिया। मन में मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है यह M है। बाद में इसका भी डिस्कशन आपको करके सिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इस लाइन को प्लेन मिरर मानकर बिहेव करना है, तो यहाँ पे जब आप मिरर रखेंगे तो उसका इमेज दिखेगा ऊपर, इसका जो इमेज बनेगा वो नीचे दिखेगा। यहाँ जब आप आईना रखेंगे तो इमेज नीचे दिखेगा, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा। पॉइंट P जो था उसका इमेज इस पॉइंट Q पे आ गया, और मन में मान लेते हैं कि Q का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 था। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये लाइन L था, मिरर था जो पहले से गिवन था। ये पॉइंट P है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पहले से गिवन था, ये आपको दिया रहेगा है ना, और कहेगा कि इसका इमेज फाइंड आउट कीजिएगा। तो इमेज जब आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली आप Q को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज Q? Q क्या है? Q की अपनी कोई पहचान नहीं है जब तक x2, y2 का कैलकुलेशन नहीं हो जाता है। तो डायरेक्ट मैं आपको कह सकता हूं कि आपको बेसिकली यहाँ x2 और y2 का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। जब x2, y2 फाइंड आउट हो जाता है, दैट इज पॉइंट Q का एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाता है। हमें यहाँ पे x2, y2 ही सॉल्व करना है। तो आइए सीखते हैं x2, y2 को सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका है x2 माइनस x1 अपॉन a। ये x2 माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ऑफ x, a लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ऑफ b इज इक्वल टू -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c। यानी कि इस पॉइंट पे इस लाइन को सॉल्व कर दिया, इस पॉइंट पे इस लाइन को सॉल्व कर दिया। दैट इज x को x1 से रिप्लेस किया, y को y1 से, c एजिटिव है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, और इसको सॉल्व करने से आपका x2, y2 का कैलकुलेशन हो जाएगा, x2, y2 मिल जाएगा। दैट इज आपको Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। Q का कोऑर्डिनेट मिल जाने का मतलब होता है कि आपके पास इस पॉइंट P का इमेज आ जाएगा। किसी पॉइंट का किसी मिरर के रिस्पेक्ट में, किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज इसी मेथड से निकाला जाता है। अब आइए एक क्वेश्चन करके हम सिखाएंगे। ये क्वेश्चन एक JEE एग्जाम्स में कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कह रहा है कि the reflection of the point 4, -13 to the line 5x plus y plus 6 इज इक्वल टू 0 इज। यानी इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब जब इस पे मिरर मारा गया, मिरर लगाया गया, तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ बना, उसका इमेज कहाँ बना, देखिए हमें इमेज बताना है। इसके लिए 4 अल्टरनेटिव्स आपको ऑप्शन दिए गए हैं।
उसको पहले नोट करके फिर सोल्व करेंगे। -1, -14, ऑप्शन 2 है 3, 4, ऑप्शन 3 है 1, 1 और लास्ट है -4, 13। तो आपको एक लाइन दे दिया गया है और आपको एक पॉइंट दे दिया गया है। आइए इसका इमेज सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ये कुछ सिचुएशन ऐसा बन रहा है, ये लाइन था 5x + y + 6 = 0। ये पॉइंट यहाँ रखा गया था। सपोज कर लीजिए ये P है, P का कोऑर्डिनेट है 4, -13। सपोज करिए कि ये Q है, इसका इमेज यहाँ बन गया x2 y2। ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट M है। बिल्कुल सेम सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो बताइए तरीका क्या है। x2 - x1, x2 - x1 लिखते हैं। तो x2 - 4 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ऑफ x, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, = y2 - y1, यानी -+ नीचे y का कोफिशिएंट यानी y का डायरेक्शन रेशियो = -2 इंटू इस लाइन को इस पॉइंट पे सॉल्व करना है। तो 5 इंटू x के बदले 4 प्लस ये डायरेक्ट y है, तो y का मतलब -13, यहाँ से प्लस का 6 अपॉन a² + b²। तो a का मतलब 5 का स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1 = 26 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, 20 में 6 ऐड करेंगे 26, 26 होगा। 26 से 13 घटा दोगे 13 आएगा, 13 में -2 से गुना करोगे 26 हो जाएगा फिर से। तो -26 इधर भी है, +26 इधर भी है, कट के आ गया -1। तो ध्यान दीजिएगा, x2 - 4 अपॉन 5 का वैल्यू -1 आ गया। साथ ही ये y2 + 13 अपॉन 1 का वैल्यू भी -1 आ गया। तो x2 का वैल्यू कितना आएगा, -5 + 4, यानी x2 का वैल्यू -1 आ जाएगा। और यहाँ से y2 का वैल्यू -1 - 13 यानी -14 आ जाएगा। दैट इज ये x2 y2 आ गया -1, -14। अब एग्जैक्ट ऑप्शन आपका यहाँ फर्स्ट पे मैच कर रहा है, टिक करिए। आपके अकाउंट में 4 नंबर मिलेंगे। यानी आपको बेसिकली फॉर्मूले की पकड़ होनी चाहिए, क्वेश्चन तो बन जाता है। अगर फॉर्मूला समझ गए हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था हाउ टू फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। अब आगे आपको सिखाएंगे हाउ टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। अब अगर आपको ये इमेज समझ में आ गया तो परपेंडिकुलर फुट में कुछ रखा नहीं है, आइए सिखा देते हैं। परपेंडिकुलर फुट सिखाएंगे। अब यहाँ लिख देते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर फुट ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट हमने यहाँ लिया था, ये हमारा लाइन था। इस पॉइंट को जब मैंने ड्रॉ किया वर्टिकली, तो ये एम पॉइंट पे मिरर से टकरा गया, लाइन से टकरा गया। तो ये जहाँ पे टक्कर किया ये 90 डिग्री बन गया। और ये जो टक्कर करने वाला पॉइंट था इसका नाम हमने एम रख दिया है। तो ये पॉइंट एम ही यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट एम जो है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और मान लेते हैं कि एम का कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा है। अब एम का कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा है। और अब इस वक्त हमें अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। अब हमें क्योंकि फुट चाहिए तो फुट तो एम पे आ गया, तो अब नीचे आने का जरूरत नहीं है हमें। अब बेसिकली इस वक्त एम चाहिए। एम कहने का मतलब हमें एम का कोऑर्डिनेट चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखिए कैसे निकालते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ गया इसके पहले वाला इमेज, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अभी जब P यहाँ लिया था तो इमेज नीचे आ गया था। दैट इज जितना डिस्टेंस यहाँ था उतना डिस्टेंस नीचे आया था।
अब हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा डबल डिस्टेंस पहले हो गया था, अब उसके आधे में काम हो रहा है। तो पहले वाले फॉर्मूला को 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा निकल जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी राशि का आधा करने का तरीका क्या है, डिवाइड करेंगे 2 से। आइए सीखते हैं। दैट इज अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, पहले जैसा, बीटा माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर आपने गौर किया होगा तो समझ में आ गया कि हमने क्या किया था। यहाँ पे बेसिकली क्या किया, पहले वाले फॉर्मूले में यहाँ 2 था, अब 2 हटा दिया, और 2 हटाने का सेंस क्या है कि 2 से डिवीजन कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी पहले डबल डिस्टेंस था, अब हाफ डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। दैट इज, इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से अल्फा और बीटा फाइंड आउट हो जाएगा। अल्फा बीटा फाइंड आउट होने का मतलब है m का एग्जैक्ट पोजीशन आपको मालूम चल जाएगा। आइए एक क्वेश्चन इस पे सिखाते हैं जो कि JEE मेंस एग्जाम में पूछा गया है, सीखिएगा। कह रहा है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, the foot of perpendicular from the point 2,4 upon the line, ऐसे लिखा गया है, सीधा लाइन नहीं, वो अपने मन से हमें नहीं बोलना चाहिए, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर फुट चाहिए। तो आइए इसको डायग्राम पे थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, फिर बताएंगे आपको। ये लाइन है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज करो कि ये पॉइंट P है 2,4, इस पॉइंट P का आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर फुट चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट, नाम m रख लो, ये अल्फा बीटा होता है, जो कि मैंने वहाँ लिया था, सेम पिक्चर को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है अपने पास, तो अल्फा माइनस 2 लिखेंगे यहीं पे, अल्फा माइनस 2 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ऑफ x, यानी x का कोफिशिएंट, इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 दैट इज 4 अपॉन y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे इस लाइन को सॉल्व करो, और माइनस है यहाँ पे, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी, तो माइनस लगा दिया। इस पॉइंट पे इस लाइन को लेकर आइए, तो x के बदले 2, y के बदले 4, माइनस का 1, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 होता है। आइए लिखते हैं, 2 प्लस 4 6 होता है, 6 माइनस 1 5 होता है, माइनस इधर से लगा हुआ था, ये आ गया माइनस 5/2। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अल्फा माइनस 2 अपॉन 1 का वैल्यू माइनस 5/2 आ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा 1/2। अल्फा का वैल्यू आ गया 1/2। उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे बीटा के लिए, बीटा माइनस 4 का जो वैल्यू था माइनस 5/2 था, तो बीटा का वैल्यू 4 माइनस 5/2, तो ये 8 में से 5 गया 3/2। तो लिख लीजिए यहाँ पे अल्फा बीटा मिल जाता है, दैट इज अल्फा के जगह 1/2 आ गया और बीटा के जगह पे 3/2, ये इसका परपेंडिकुलर फुट आ गया। और एग्जैक्टली क्या था, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं, ऑप्शन भी गिवन था इसमें 1/2 3/2, सेकेंड ऑप्शन था इसमें -½ कॉमा 3½ यानी 1.5, नंबर 3 था 4/3 कॉमा 1/3 और लास्ट में है 3/4 कॉमा -1/2। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपके पास कोऑर्डिनेट कितना आया 1/2 एंड 3/2, इस पे टिक लगा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा।
यानी अभी इस आर्टिकल पे आपको मैंने समझाया कि किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर फुट कैसे निकालते हैं और किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में उसका इमेज कैसे निकालते हैं। आगे आपको सिखाते हैं, चलिए, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। अब सीखिएगा किसी पॉइंट का पोजीशन किसी लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, किसी पॉइंट का, या ऐसा लिख लीजिए पॉइंट्स का। अब ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है। जब भी पॉइंट्स का पोजीशन बताना होता है तो एक पॉइंट नहीं होता है, मोर देन वन पॉइंट होता है। सपोज कीजिएगा कि अपने पास यह एक 2 डायमेंशनल प्लेन था, x नेगेटिव x ओरिजिन, y दिस इज नेगेटिव y, एंड सपोज किया कि यह एक लाइन था LL डैश। सपोज करिएगा कि हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन में यह एक लाइन पड़ा हुआ था AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। अब इस लाइन के लिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। सपोज करिएगा कि एक पॉइंट P है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इस पिक्चर को देखकर तो आप बता सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में हैं, यानी एक लाइन के एक साइड में है और दूसरा अनदर साइड में है, दैट इज दोनों के साइड अलग अलग हैं, दोनों के पोजीशन अलग अलग हैं। लेकिन पोजीशन बताने का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये दोनों पॉइंट लाइन के किसी सेम साइड में हैं या लाइन के अपोजिट साइड में हैं। यानी आपको अभी ये चेक करके बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट लाइन के किसी एक ही साइड में हैं या दोनों अलग अलग साइड में, जैसे अभी दिख रहे हैं। आइए सीखते हैं। हम लिखेंगे इफ ध्यान दीजिएगा, अगर इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, AX1 प्लस BY1 प्लस C1 बन जाएगा। C बनेगा, C1 नहीं बनेगा। इस पॉइंट को जब इसमें पुट किया तो ये बन गया इफ इतना एंड। अब इस पॉइंट को इसी लाइन में पुट कीजिए तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा AX2 प्लस BY2 प्लस C इक्वल 0 भी लिख सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इफ इतना एंड इतना हैविंग सेम साइन, सेम साइन कहने का मतलब मैथ में होता है कि दोनों प्लस में है या फिर दोनों माइनस में, सेम साइन, देन पॉइंट P एंड Q लाइज ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन LL डैश। यानी अगर इसके और इसके साइन यानी दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, यानी सेम साइन अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट लाइन के किसी एक ही साइड में है। LL डैश लाइन था, लाइन के एक ही साइड यानी P और Q या तो इधर है नहीं तो इधर है, इसका मतलब ये था। आगे चलते हैं। इफ AX1 प्लस BY1 प्लस C एंड AX2 प्लस BY2 प्लस C हैविंग डिफरेंट साइन, और डिफरेंट का मैथमेटिकली मतलब होता है यहाँ अपोजिट, यानी अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में। इफ इतना एंड इतना हैविंग अपोजिट साइन, देन पॉइंट P एंड Q लाइज ऑपोजिट साइड, पॉइंट P एंड Q
लाइज अपोजिट साइड ऑफ द लाइन एल एल डैश। अगर दोनों के यानी इस पॉइंट को इसमें पुट किया, इसको इसी में पुट किया, पुट करने से दोनों के रिजल्ट अगर डिफरेंट साइन में आ रहे हैं, यानी अगर एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया, तो ऐसा सिचुएशन बनने पे हम कहेंगे कि ये दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में है, यानी कि एक इधर है तो एक उधर है, या फिर एक उधर है तो एक इधर है। इसका मतलब ये होता है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं जानना है। आइए आपको थोड़ा सा मैं और आगे लेकर चल रहा हूँ, उसके बारे में सीखते हैं। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीखिएगा। ये कह रहा है एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल बाइसेक्ट कैसे होता है वो देखिएगा। सपोज कीजिएगा कि ये x निगेटिव y पॉजिटिव y, एक लाइन ये था आपके पास, इसका नाम है एल एल डैश, और इसका इक्वेशन था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये था, ये है L2 डैश। अब ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, कहीं से देख लीजिए, दोनों के बीच सपोज करिए कि ये एंगल है, ये एंगल होगा ना दोनों के बीच का, ये वाला एंगल ये एंगल हो जाएगा दोनों के बीच का, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन क्या है बेसिकली, एक एक्स एक्सिस यहाँ है, यहाँ वाई एक्सिस है। अच्छा, थोड़ा और आपको मैं इसके लिए थोड़ा लिख लेते हैं। सपोज करिए कि इस लाइन का इक्वेशन था ax2 प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका नाम दे देते हैं ax, ऐसे मत लीजिए, ये ax ठीक है, यहाँ पे x2 नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। a1x करेंगे, a1x प्लस b1y कर लीजिए, अब ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन, उसका मतलब ये होता है, पहले बना लेते हैं फिर बताएंगे आपको। सपोज करिए कि पॉइंट M है x1, y1। इसका नाम आप N रख लीजिए, थोड़ा इसको और हम ऊपर ही लेंगे, है ना, ये M है। और मान लीजिए कि यह N है, यह आपके लिए, इसको P ले लीजिए थोड़े समय के लिए, और ये M था। तो यहाँ लिख देते हैं कि एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, is locus of a point which moves in such a way that length of perpendicular drawn from it is same। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that length of perpendicular drawn from it on two lines is same। that is, इस पॉइंट P से अगर हम लाइन एल डैश पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा PN। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PN किसके बराबर होना चाहिए? MP के बराबर या PM के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा
इस पॉइंट P से इस लाइन LL डैश का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर हो जाएगा, है ना। ये इसका रूल है। आगे बढ़ते हैं तो ये आएगा MP, यानी पॉइंट P से लाइन L2 एंड L2 डैश का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ। किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा A1x1 प्लस B1y1 प्लस C अपॉन, आप इसको भी C1 या C डैश कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, C1 है अपॉन A स्क्वेयर A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर का ये अंडर रूट आता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब मॉडुलस हटाते हैं तो एक साइड प्लस माइनस आता है, इस मॉड को हम हटाने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस A1x1 प्लस B1y1 प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस माइनस लग गए, दो सिंबल एक साथ अटैच हो गए, तो बच्चे कई एक बार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि सर प्लस कब लगाएंगे और माइनस कब लगाएंगे। इस समस्या को हल करने के लिए हमने एक शॉर्टकट बना के रखा है, वो देखिएगा, उसको भी आपको सिखा देंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये भी ये कंडीशन है हमारे पास, वो सीख लीजिए। एक्चुअली आपको एक छोटा टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ कहूँगा, यहाँ लिख लीजिएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ लिख लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। देखिए क्या होता है इसमें, हो गया, जस्ट ने बना ही दिया। अगर A1 A2 प्लस B1 B2, अब देखिए A1 A2 क्या है, दोनों लाइन में x का कोफिशिएंट हमने यहाँ a ले लिया है तो A1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए यहाँ माइनस साइन देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में प्लस साइन देंगे। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का प्रोडक्ट यानी ये रिजल्ट अगर निगेटिव है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को प्लस साइन देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को माइनस साइन देंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, इस पे हम बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो JEE मेंस में एडवांस में कैसे पूछे जाते हैं।